Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. Now we are learning class 10, chapter number 1, linear equation in two variable. This is a lecture number 14. Today we are solve practice set 1.3, question number 3. उसमें से second question हम लोग solve करने वाले. What is the question number 3? Question number 3 is solve the following simultaneous equation using Cramer rule. And second question is 4x plus 3y minus 4 equal to 0 and 6x equal to 8 minus 5y. हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे. चलो सॉल्यूशन क्या है? The given simultaneous equation हम क्या है? 4x plus 3y equal to 4 equation number 1 and 6x plus 5y equal to 8 is equation number 2. हमने क्या किया? वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे लेके और कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके. देखिए ये हमारा फॉर्मूला था. क्या था? इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया? सिर्फ वेरिएबल है दो, वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके और कांस्टेंट था वो राइट हैंड साइड में लेके. वैसे ही सेकंड इक्वेशन में भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल हम लोगों ने एक साइड में लेके आगे. चलो equations 1 and equation number 2 are in ax plus by equal to c form. Comparing the given equation with a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 we get. अभी वैल्यू क्या मिल रही है? देखिए a1 की वैल्यू क्या है? a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 4 एंड a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 8. कैसे हमने वैल्यू निकाली? जो हमारे पास जो भी इक्वेशन है करेक्ट in form of a1x plus b1y equal to c1. So value of a1 is 4 correct, b1 is 3 and c1 is 4 correct. उस तरह से a2 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू 5 एंड c2 की वैल्यू 8. हम डिटरमाइन कैसे सॉल्व करते हैं? डिटरमाइन फॉर्मूला आपको पता है. डिटरमाइन कैसे सॉल्व करते हैं? दिस इज हमें वैल्यू पता है. ठीक है, डिटरमाइन इक्वल टू a1 a2 b1 and b2. वैल्यू पुट करो. a1 इज वैल्यू इज 4 करेक्ट, 4. फिर a2 वैल्यू इज 6, फिर b1 वैल्यू इज 3 एंड b2 वैल्यू इज 5. फिर क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6. 4 5 जा 20 एंड 6 3 जा 18. 20 minus 18 that is d equal to 2. d equal to 2. अब हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे. dx क्या आएगा? dx क्या आता है? फॉर्मूला क्या है? c1 c2 then b1 and b2. c1 की वैल्यू क्या है? देखिए पुट करो वैल्यू. c1 इक्वल टू c1 is 4, c2 is 8, b1 is 3 and b2 is 5. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 multiply by 5 minus 3 multiply by 8. 4 5 are 20 and 8 3 are 24. 8 3 are 24. Correct? So 20 minus 24. 20 minus 24 that is minus, answer is minus 4. Correct? चलो dy की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला पता है a1 a2 then c1 and c2. वैल्यू पुट करो. चलो a1 की वैल्यू क्या है? a1 वैल्यू इज 4, a2 इज 6, c1 इज 4 एंड c2 इज 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6. 8 6 जा 32 एंड 6 4 जा 32. 8 4 जा 32 एंड 6 4 जा 24. करेक्ट. 32 minus 24 that is 32 minus 24 that is 8. आंसर इज 8. सो हमें dx एंड dy की वैल्यू मिल गई. अब हम क्रेमर रूल से हम लोग x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चलिए बाय यूजिंग क्रेमर रूल x इक्वल टू dx डिवाइड बाय d. dx की वैल्यू पता है आपको क्या है?
-4 डिवाइड बाय 2, करेक्ट, डी की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू -2। फिर हम वैल्यू निकालेंगे y की, y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d, y की वैल्यू क्या, dy की वैल्यू क्या है, 8 है, करेक्ट, 8 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू 4। सो हम क्या बोलेंगे, x y इक्वल टू -2 4 इज अ solution of the given simultaneous equation, करेक्ट। तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, एक बार देखो फिर से, फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप लोग इजीली ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलो, फिर कमेंट करो, फिर बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए। जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती है, तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।